जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत के भू आकृतिक विभाग। इस टॉपिक में हम लोग भारत के पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह आदि को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का जो भू आकृतिक है उसको हम लोग पर्वत, पठार और मैदान में बांटते हैं। पर्वत, पठार और मैदान में बांटते हैं। अब देख सकते हैं कि 10.7% भाग पर पर्वत, 10.7% में पर्वत, 18.6% में पहाड़ियाँ, 27.7% में पठार और 43% पर मैदान है। पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर होता है? पर्वत जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, 1000 मीटर से अधिक हो उसे कहते हैं पर्वत, हिमालय पर्वत है। पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम लेकिन 600 मीटर से अधिक हो उसे पहाड़ी कहते हैं। और जो 600 मीटर से कम ऊंचा हो और ऊपरी भाग फ्लैट हो उसे हम लोग पठार कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत का मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा भाग, ये पूरा हिमालय का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक। ये भाग मैदानी है, ठीक है। उसके भाग, ये भाग जो है मरुस्थल है। ये भाग मध्य उच्च भूमि कहलाती है, मध्य उच्च भूमि। इधर आएंगे तो ये उत्तर पूर्वी का जो पर्वत श्रेणी है वो कहलाता है। उसके आगे आएंगे आप लोग तो यहाँ पे ये दक्कन का पठार कहलाता है। इसे दो भाग बांटते हैं, उत्तरी दक्कन, दक्षिण दक्कन। ये है पठारी भाग, जो ईस्टर्न इंडिया का पठारी भाग है वो है। यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट पर्वत है और ये आपका ईस्टर्न घाट माउंटेन है। दोनों जहाँ मिलता है उसे हम लोग नीलगिरी पर्वत कहते हैं। आगे देखते हैं। उत्तर के पर्वतीय भाग जो कि हिमालय का भाग है, पूरब से पश्चिम, उत्तर सीमा से लेकर के पूरब से पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर सीमा बोलने का मतलब है ये भाग में पूरब से पश्चिम तक स्थित है। आगे देखिए, ये विश्व का सबसे विशाल, सबसे ऊंचा पर्वत है और नवीन मोरदार पर्वत या इसी को कहते हैं वलद पर्वत, ठीक है। आगे देखिए, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ भारत के जो दक्षिणी पठार है उसकी ओर उत्तल है, यानी ऐसे है। ये भाग उत्तल है और ये भाग अवतल है, यानी ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। तिब्बत की ओर अवतल है, इधर उत्तल के रूप में दिखाई देता है। हिमालय के पहाड़ी भाग को 4 मुख्य भाग में बांट सकते हैं। ट्रांस हिमालय फर्स्ट है। ट्रांस हिमालय के तहत 3 श्रेणी आती है, काराकोरम, लद्दाख एंड जॉस्कर। ये 3 श्रेणी आती है। कहा जाता है कि इसका निर्माण हिमालय के पहले ही हो चुका था और इसी काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी और संसार की सेकंड सबसे ऊंची चोटी K2 या इसी का नाम है गॉर्डन ऑस्टिन मिलता है। काराकोरम श्रेणी को ही उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं, उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। हम आगे देखते हैं। ये मैप देखिए, ये पूरा हिमालय की पर्वत दिखाई गई है, मैप में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सांगपो नदी, जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहाँ पर नामचा 12 पर्वत शिखर है, ठीक है। ये आपका कैलाश श्रेणी है और ये आपका मध्य हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है, बृहद हिमालय है। हिमालय के 3 भाग हैं, जो सबसे उत्तरी भाग को बृहद हिमालय, बीच वाले भाग को मध्य हिमालय और बाहरी भाग को, यहीं तक सबसे दक्षिण हिमालय है, उसे शिवालिक कहते हैं। ऊपर वाले जो कि कश्मीर में स्थित है उसे काराकोरम श्रेणी कहते हैं। इसी में लद्दाख श्रेणी भी है, इसी में जॉस्कर श्रेणी भी है, तो तीनों इसी में स्थित है। आगे ये सेकेंड पार्ट है हिमाद्री। हिमाद्री को बृहद हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंचा भाग यही है। इसकी ऊंचाई औसत 6000 मीटर है। संसार के सबसे ऊंचे शिखर इसी में स्थित हैं।
एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, नंगा पर्वत है आदि कई शिखर हैं इसी में स्थित हैं। सबसे ऊंची एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा भी कहते हैं। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। और तिब्बत में एवरेस्ट को क्योमोलांगमा कहते हैं। क्योमोलांगमा, आपको कहीं कहीं चोमोलांगमा भी दिखेगा, लेकिन इसको मेन नाम क्योमोलांगमा है। हिमालय, ये जो बृहद हिमालय है लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। सेकंड हिमाचल है। हिमाचल बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई औसत 3700 से 4500 मीटर है। कई श्रेणी इसमें स्थित है। इसमें पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है, मसूरी, नागटिम्बा, महाभार श्रेणी इसमें शामिल है। इसमें कई फेमस घाटियाँ भी हैं, जैसे कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी है, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी इसी में स्थित है। यहाँ पर कई सारे चारागाह के मैदान मिलते हैं, जिसको कश्मीर में मर्ग, जिसका नाम गुलमर्ग और सोनमर्ग है, वहीं उत्तराखंड में वुकियाल या पयार कहते हैं। यहीं पर कई सारे मिलते हैं हिल स्टेशन, शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सभी इसी में स्थित हैं। थर्ड है शिवालिक। शिवालिक को आउटर हिमालय या बाहरी हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है और इसकी ऊंचाई औसत 900 से 1200 मीटर के बीच है। इसी में कई घाटियाँ मिलती हैं, जैसे काठमांडू घाटी। कहीं पर इसको दून और द्वार भी कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। इसके यानी शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। ये वन से भरे प्रदेश है और यह भाग थोड़ा सा दलदल भी रहता है। हिमालय की आकृति धनुष की आकृति है, देख सकते हैं ये पूरा धनुष की आकृति के स्थिति में है। हिमालय के हम अगर पश्चिम में आएंगे यानी पाकिस्तान की तरफ में, तो यहाँ पर सुलेमान किरथर की पहाड़ी है। पूरब में आएंगे तो दिहांग गॉर्ज है। तो इसी यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। आगे देखिए, हिमालय में काराकोरम, सिपकिला, नाथुला, बोमाडिला जैसे कई दर्रे मिलते हैं, गैप्स, यानी दो पर्वत है, इसके बीच का जो भाग है उसको दर्रा या गैप कहते हैं। तो काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। यहीं से चीन जाने के लिए सड़क बनाई गई है। सेकंड है बुर्जुदल्ला, जो कि कश्मीर से जोड़ती है गिलगिट को। एक दर्रा है जोजिला, जो जस्कोर श्रेणी में है। श्रीनगर से लेह के लिए मार्ग बनाया गया है। पीर पंजाल से कुलगांव की कोठी के लिए भी दर्रे बनाए गए हैं। बनिहाल दर्रा कश्मीर से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, यानी आप अगर जाएंगे श्रीनगर ट्रेन से या सड़क से तो बनिहाल क्रॉस से गुजरना पड़ेगा। जवाहर सुरंग भी इसी भाग में स्थित है। सिपकिला शिमला से तिब्बत को जोड़ती है, यह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है बारालाचा, यह भी मंडी शहर है, वहाँ से लेह जाने का मार्ग बनाता है। उसके अलावा थांगला, माना, नीति, लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में है और यहीं से मानसरोवर या कैलाश घाटी जाने का रास्ता निकलता है। सिक्किम में आते हैं तो यहाँ पर नाथुला और जेलेपा दर्रा है। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर के तिब्बत जाने का रास्ता स्थित है। सबसे पूरब में जाएंगे तो बोमाडिला और यांगयाप दर्रा मिलता है। यहीं से तवांग घाटी होते हुए तिब्बत जाने का रास्ता मिलता है। तवांग घाटी में तवांग मठ है, जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इसके अलावा इधर दीफू दर्रा भी है। मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा, जो इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता देता है। आगे देखिए, भारत के मुख्य दर्रे कुछ दिखाए गए हैं, जैसे दर्रा है बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, सब कश्मीर में है। इधर आएंगे यहाँ काराकोरम है, उस खारदुंगला है, थांगला, बारालाचा ये सभी लद्दाख में है। जोजिला भी लद्दाख में है। आगे आएंगे तो नीति एंड माना ये उत्तराखंड में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। इधर आएंगे तो आपको सिक्किम में जेलप्पा और नाथुला मिलता है। मणिपुर में मिलता है तुजू दर्रा। इधर आएंगे
तो आपको यांगपा है, पांगसाऊ है, बोमाडीला है, उसके अलावा दीफू दर्रा मिलता है। इधर आएंगे पश्चिमी घाट में, तो महाराष्ट्र में थाल घाट है, भोर घाट है। केरला में, केरला और जो राज्य तमिलनाडु उसके सीमा पर पाल घाट दर्रा है। आगे बात करते हैं कश्मीर और पंजाब हिमालय का। तो कश्मीर और पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। इसी में जौस्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी स्थित है। आगे बात करते हैं कुमायूं हिमालय का। तो यह सतलज और काली नदी, जो कि नेपाल भारत के बीच सीमा बनाती है, उसके बीच स्थित है। इसी में नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि शिखर स्थित है। यहाँ की नंदा देवी शिखर सबसे ऊंची है, जो कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी बनती है। अब बात करते हैं नेपाल हिमालय का, जो काली और तीस्ता के बीच स्थित है। यह भाग चौड़ा तो कम है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी इसी मिलती है। एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, मकालू हो, सभी नेपाल हिमालय में स्थित है। फिर असम हिमालय की बात करते हैं, तो यह तीस्ता और दिहांग, दिहांग को सांगपो, जिसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, तो उसी का नाम दिहांग है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। और इसमें भारत के राज्य की बात करें, सिक्किम, असम आदि आते हैं। सिक्किम और देश की बात करें तो भूटान इसमें प्रमुख देश के रूप में शामिल है। बात करते हैं पठार का। तो पठार जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ इसके उत्तरी भाग पर स्थित हैं। इसके उत्तरी भाग पर स्थित है। मैप में आपको दिखा दें, ये देखिए, यहाँ पर अरावली देख सकते हैं। अरावली यहाँ से ये पूरा फैला हुआ है। तो ये आपको उत्तर भारत हो गया, दक्षिण भारत हो गया, इन दोनों के बीच स्थित है। ये आपका पर्वत अरावली है, राजमहल है, मैकाले है, इधर पठार सब मिलता है। ये सभी भाग फैले हुए हैं। तो राजमहल और मेघालय की पहाड़ी में राजमहल गारो गैप मिलता है। यहीं से उत्तर की ओर सोन, चंबल और दामोदर नदी बहती है। और दक्षिण अगर बात करें पूर्व की ओर, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा बहती है। और पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। यहाँ बहुत से पठार मिलते हैं, जैसे मालवा, बैतूल, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड का पठार एमपी और यूपी की सीमा पर, दंडाकारण्य पठार ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की सीमा पर, रॉयल सीमा का पठार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की सीमा पर, तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश में, शिलांग का पठार मेघालय में, हजारीबाग और छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। ये सभी मुख्य पठार इधर से शामिल होते हैं। अरावली की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन काल का बना हुआ है, अर्थात भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है ये। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो गुरु शिखर, माउंट गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह संसार का सबसे प्राचीन पर्वत माना गया है। प्राचीन मोरदार पर्वत इसको मानते हैं। अब बात करते हैं, ये जो विंध्याचल पर्वत है, यह भारत को दो भागे बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में। तो एक श्रेणी है जिसमें कई पहाड़ी मिलती है। इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी आदि शामिल हैं। यहीं से नर्मदा और तापी निकलती नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। इसमें कई सारे छोटी पहाड़ियां हैं। इसमें महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी स्थित है, सतपुरा पहाड़ी स्थित है। सतपुरा में ही महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी नगर में धूपगढ़ी एक चोटी है, जो कि इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। मैकाल पहाड़ी में सबसे ऊंचा शिखर अमरकंटक है, और इस अमरकंटक से ही सोन, नर्मदा और जो नदी दामोदर है वो निकलती है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया यही इसी पठार का एक भाग है। झारखंड में बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार इसी भाग में स्थित है, जिसको रांची के पठार के रूप में भी जानते हैं। इस पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि खनिज के अनुसार से ये काफ़ी संपन्न है। शिलोंग पठार इसी का एक भाग है।
पश्चिम घाट में जाएंगे तो एक नदी है ताप्ती नदी, तो यहाँ से और कन्याकुमारी, इन दोनों के बीच में पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट शुरुआत होता है गुजरात से। यहाँ पर गिर की पहाड़ियाँ हैं और गिर की पहाड़ी एशियाई सिर के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, जिसको 16 डिग्री अक्षांश दो भागे बांटता है। इसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण के भाग को कहते हैं दक्षिण सह्याद्री। इसमें पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, तीन मुख्यतः दर्रे हैं। महाराष्ट्र में थाल घाट है जो कि मुंबई कोलकाता मार्ग जोड़ता है, सड़क मार्ग हो रेल मार्ग हो। भोर घाट महाराष्ट्र में है जो कि मुंबई और चेन्नई के मार्ग को जोड़ता है। पाल घाट की बात करें तो ये केरला में है जो कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर राजमार्ग को जोड़ता है। और उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है जो कि महाराष्ट्र में है। इसी में महाबालेश्वर चोटी है और इसी से निकलती नदी कृष्णा। नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस जो है ऊटी इसी में स्थित है। राज्य की बात करें तो ये आ जाएगा तमिलनाडु में। आगे देखिए, जो पर्वत नीलगिरी है उसके दक्षिण में अनामलाई की पहाड़ी है और अनामलाई में ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी स्थित है। अनामलाई में ही सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके आगे एक सेनकोटा दर्रा है जो कि इलायची की पहाड़ी में स्थित है। साथ ही एक और प्लेस है कोडाई कनाल, यह भी स्थित है तमिलनाडु में। यह भी फेमस टूरिस्ट प्लेस है दक्षिण भारत का। पूर्वी घाट पर्वत जो है वो अविच्छिन्न है, मतलब कि उतने ऊंचे, उतने हाइस्ट नहीं है। कारण ये कि कई नदियां यहाँ से बहती है, इस कारण से ऊंचाई काफ़ी कम जाती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशाखापत्तनम है जो कि ओडिशा में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के मैदानी भाग का। यहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि मुख्य नदियाँ हैं। इस कारण से इसके मैदान को गंगा का मैदान या सिंधु का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे उत्तर भारत में निर्माण करती है मैदानी भाग का। आगे बात करते हैं, यह मैदान मेनली नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। इसको मुख्यतः चार भागे बांटते हैं। भावर प्रदेश, इसको मेनली हम लोग कंकर पत्थर का प्रदेश भी कहते हैं और नदियाँ यहाँ पर विलीन हो जाती है, गायब हो जाता है। सेकेंड तराई प्रदेश है, यह पेटी पहाड़ों के निचले भाग में स्थित है। यह मुख्यतः होता है दलदल, क्योंकि जो नदियाँ बह के आती है यहाँ पर बहुत सारे अवसाद जमा कर देती है, इस कारण से यह भाग दलदल होता है। आगे देखिए बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश उच्च भाग है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है और यह इसे कहते हैं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान। खादर जो है यह नई जलोढ़ मिट्टी के मैदान है, इसको कछारी मैदान या बाढ़ का प्रदेश भी कहते हैं। जितने भी डेल्टाई प्रदेश है वो खादर मैदान का ही एक भाग है। इस मैदानी भाग में बहुत से दोआब मिलते हैं। दोआब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक नदी है, एक ये नदी है, तो इन दो नदी के बीच का जो भाग होगा वो दोआब कहलाएगा। बिहार की बात करें तो मानते हैं कि यहाँ एक गंडक नदी है, यहाँ नदी कोसी है, तो इस भाग को गंडक कोसी दोआब कहा जाएगा। इस आधार पर देखा जाए तो सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब का विकास हुआ है। झेलम और चेनाब के बीच में छाछ दोआब का विकास हुआ है। चेनाब और रावी के बीच में रसना दोआब का निर्माण हुआ है। रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब, ब्यास और सतलज के बीच में विष्ट दोआब का निर्माण हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग, गंगा के मध्यवर्ती भाग में बहुत सारे जलोढ़ शंकु अर्थात जलोढ़ पंख का निर्माण हुआ है। मतलब कि ये नदियाँ जब बाढ़ लाती है तो वहाँ पर कई सारे नई मिट्टी के परत बिछ जाती है, उसको जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु कहते हैं। असम के ओर जाएंगे तो यहाँ पर जलोढ़ वेदिकाएँ मिलती है। क्षेत्र वही है, बस नाम का अंतर हो जाता है। अब बात करते हैं तटवर्ती मैदान का। तटवर्ती मैदान मतलब जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत है उसके बगल में जो मैदानी भाग है ये वाला, उसी को कहते हैं मैदानी तटवर्ती मैदान। तो पश्चिमी घाट पर्वत के भी बगल में और पूर्वी घाट पर्वत के बगल में ये मैदान का विकास हुआ है।
देखते हैं इसको। तो पश्चिमी घाट मैदान गुजरात से कन्याकुमारी के बीच स्थित है और यह संकरीय जलोढ़ मिट्टी है और इस भाग में नर्मदा ताप्ती मुख्य नदियां हैं। यहाँ पर मुख्यतः मिलती है काली मिट्टी, जिसको वहाँ लोकल में रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जिसका निर्माण बैसाल्ट चट्टान से हुआ है। इस मैदान में कई सारे तट पाए जाते हैं, जैसे गुजरात और गोवा का तट है, इसे हम लोग कहते हैं कोंकण तट। गोवा से जो तट है मंगलुरु तक, इसे कहते हैं कन्नड़ तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तट को मालाबार तट कहते हैं। यहाँ पर समुद्र से आए जो जल है उससे कई सारे जलीय भाग बन जाते हैं, इसको बैक वाटर या लैगून कहते हैं, जिसका यहाँ नाम क्याल दिया गया है। इसी क्याल में, इसी बैक वाटर में केरला का बोट रेस फेस्टिवल बहुत फेमस है। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल भाग का। तो यह पूर्वी भाग में स्थित है। यह नदी बहुत सी बहती यहाँ पर, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस कारण से इस मैदान की चौड़ाई अधिक हो जाती है। यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मैदान को उत्कल मैदान, कलिंग तट या फिर उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के मैदान को कहते हैं कोरोमंडल तट। और इसी तट में पश्चिमी विक्षोभ से जब मानसून लौटता है उससे वर्षा हो जाती है। यहाँ पर भी बहुत से मिलते हैं लैगून। इसमें इसको चिल्का, कोलेरू, पुलिकट फेमस है। चिल्का ओडिशा में स्थित है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कोलेरू आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है और पुलिकट कम्प्लीटली स्थित है तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं द्वीप का। तो भारत में दो मुख्य द्वीप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दिशा के अनुसार देखा जाए तो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी भाग है। सबसे उत्तरी भाग मतलब सबसे ऊपर वाला भाग जो है वो लैंडफॉल द्वीप है। यहाँ पर कोको एक जल संधि है जो म्यांमार से अंडमान निकोबार को अलग करती है, जहाँ पर चीन ने इलेक्ट्रॉनिक तंत्र लगाया है जिससे यहाँ पर वो अपना नियंत्रण कर सके। यहाँ पर नारकोंडम द्वीप है और बैरन द्वीप है। नारकोंडम द्वीप में दो सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, बैरन द्वीप में एक ज्वालामुखी सक्रिय है। तो भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी सक्रिय है वो बैरन द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी माउंट सैंडल पीक है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी में इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। आप लोग सुनते होंगे काले पानी की सज़ा, तो वो उसके लिए अंडमान ही भेजते थे। यहीं पर एक जेल है, सेलुलर जेल, जो अंडमान में स्थित है। इसके अलावा माउंट हैरियट, माउंट हैवलॉक, ये सभी यहाँ के मुख्य अन्य द्वीप हैं। लघु अंडमान अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है, जो कि 10 डिग्री चैनल से निकोबार द्वीप से अलग होती है। ग्रेट निकोबार, ये जो ग्रेट निकोबार है वह अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसी में इंदिरा पॉइंट स्थित है। यहाँ पर एक जैव मंडल क्षेत्र भी अवस्थित है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में स्थित है। यह प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति एक तरह के जीव होते हैं जो कि समुद्री चबूतरे पर बनते हैं और इसके अस्थायी पंजरों से डैन जीव का निर्माण होता है। आंद्रोत लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि अमन देवी सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप समूह मतलब एक साथ बहुत से द्वीप होना। कावारती यहाँ की राजधानी है लक्षद्वीप का। मिनिकॉय एक अन्य मुख्य द्वीप है जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है और कावारती मालदीव से 8 डिग्री चैनल से अलग होती है। साथ ही मिनिकॉय बाकी लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल से अलग होती है। लक्षद्वीप भी जैव विविधता का मुख्य भंडार है और भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये 9 डिग्री अक्षांश है, ये लक्षद्वीप का बाकी द्वीप है, ये मिनिकॉय है। तो मिनिकॉय लक्षद्वीप का भाग है जो कि 9 डिग्री से अलग होती है। उसके साथ ही ये 8 डिग्री है, इसके इधर मालदीव है और ये मिनिकॉय है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आज के इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।